जय माता दी। माँ भक्ति आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मोहिनी एकादशी के व्रत पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार यह एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। मोहिनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाला है, पापों को हरण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मोह बंधनों में पापों से छूट करके अंत में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। पूजा विधि है। इस दिन भगवान कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोली मोली पीले चंदन अक्षत पीले पुष्प ऋतफल मिष्ठान आदि अर्पित करके धूप दीप से श्री हरि की आरती उतार करके दीपदान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं भगवान विष्णु का सात नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन भक्तों को परनिंदा छल कपट लालच द्वेष की भावनाओं से दूर रह करके श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शीतल चीजें जैसे आम खरबूजा तरबूज ककड़ी शरबत ठंडाई जल आदि का दान करें। मोहिनी एकादशी कथा। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती नदी के पास भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। राजा धृतिमान जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इस स्थान पर शासन करते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से 5वां पुत्र, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था, बहुत बुरे कर्मों और अनैतिक कार्यों में शामिल होने वाला पापी था। यह देख के राजा धृष्टमन ने धृष्ट बुद्धि का त्याग कर दिया। जीवित रहने के लिए वह डकैतों के कृत्यों में शामिल हो गया। परिणाम स्वरूप उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। धृष्ट बुद्धि एक जंगल में रहने लगा। एक बार वह जंगल में भटक रहा था तो वह ऋषि कौंडिल्य के आश्रम में पहुंचा। यह वैशाख मास का समय था और ऋषि कौंडिल्य स्नान कर रहे थे। कुछ बूंदें निकल गईं और धृष्ट बुद्धि पर पड़ गई। इस वजह से धृष्ट बुद्धि ने आत्म साक्षात कर अच्छी भावना को प्राप्त किया और इस तरह उसने अपने सभी अनिष्ट कार्यों पर पछतावा किया। उसने ऋषि से अपने पिछले पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति के मार्ग की तरफ जाने के लिए मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। इसके लिए ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत पालन करने के लिए कहा ताकि उसे पापों से छुटकारा मिल सके। एकादशी के दिन धृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप धुल गए और भगवान विष्णु के वो लोक में पहुंच गया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।